प्रभास क्षेत्र का वह घना वन, जहां समुद्र की लहरें दूर से ही एक उदास गीत गाती हुई लगती थीं। सूर्य डूब चुका था। आकाश पर लाल नारंगी रंग की आखिरी लकीरें बची थीं, जैसे कोई बहुत पुराना प्रेमी अपनी आखिरी विदाई का संदेश लिखकर जा रहा हो। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तियां सरसराती थीं, पर उस सरसराहट में भी कोई उत्साह नहीं, बस एक गहरी अनंत थकान। एक प्राचीन पीपल का वृक्ष अपनी विशाल शाखाओं को फैलाए खड़ा था। उसकी जड़ों के पास एक पैर ऊपर करके लेटे थे भगवान श्री कृष्ण। उनका पीला पीतांबर हल्का सा मिट्टी से सना हुआ था। बाईं टांग में पद्म चिन्ह की हल्की चमक अभी भी बाकी थी, पर अब वह चमक भी धुंधली पड़ रही थी। बांसुरी उनकी छाती पर पड़ी थी, न कोई स्वर, न कोई कंपन, बस एक खामोशी जो सुनने वाले को भी चुप कर देती थी। उनकी आंखें खुली थीं, पर नजरें कहीं दूर। आकाश की उस अनंत नीली छत को पार करके, कहीं वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे, बरगद की छाव में। राधे, मन ही मन पुकारा। आवाज गले तक नहीं आई, बस एक हल्की सी सिसकी दिल की गहराई से उठी और फिर वहीं दब गई। उन्होंने आंखें बंद की। पूरी जिंदगी एक झटके में सामने आ गई, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने हवा के झोंके से एक साथ पलट गए हों। जन्म से पहले ही कैद। देवकी के गर्भ में सांस ली, पर पहली रोशनी जेल की काली दीवारों के पीछे मिली। कंस का भय, जंजीरों की खनक, मां की चीखें, फिर यशोदा मां की गोद, माखन चुराना, गोपियों के साथ छेड़छाड़, बाल लीला। पर वो सुख भी कितना क्षणिक। पूतना का विष, तृणावर्त का तूफान, बकासुर का चोंच, अघासुर का विशालकाय शरीर। हर दिन मौत से खेल, हर दिन एक नया युद्ध। फिर वृंदावन का वो सुनहरा समय, रास की रातें, गोपियों की मधुर हंसी, यमुना का पानी जो चांदनी में चांदी की तरह चमकता था, और सबसे ऊपर राधा। वो प्रेम जो न शुरू हुआ न खत्म हुआ, वो प्रेम जो न शब्दों में बंधा न समय में सिमटा, वो प्रेम जो आत्मा की सबसे गहरी परतों में लिखा गया था। पर संसार ने उसे मोह कहा, नाम जोड़ने नहीं दिया, साथ निभाने नहीं दिया। वृंदावन छोड़ना पड़ा, मथुरा गया, कंस का सिर काटा, पर दिल का सबसे बड़ा टुकड़ा वहीं रह गया, यमुना के तट पर, कुजों में, बरगद की जड़ों में। द्वारका आई, राजमहल, वैभव, रुक्मिणी की नजरें, सत्यभामा की चंचलता, जाम्बवंती की वीरता, हजार रूपों में प्रेम आया। पर वो प्रेम राधा जैसा नहीं था। वो प्रेम पूर्णता था, वो प्रेम समर्पण था, वो प्रेम ऐसा था जो कभी मांगता नहीं, बस देता रहता है। फिर महाभारत, कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां खून की नदियां बहाईं, न्याय के लिए लड़े, पर क्या बचा? कर्ण, वो भाई जिसे कभी भैया नहीं कह सके, मारा गया। भीष्म पितामह शरशया पर लेटे, आंखों में आंसू लिए। द्रोणाचार्य गिरे, जिनसे विद्या ली। दुर्योधन का अंत हुआ, अभिमन्यु चला गया। द्रौपदी की चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। सबके लिए लड़ा, पर अपना क्या बचा? और यादव कुल, वो तो खुद ही नाश हो गया। मदिरा की धुंध, अहंकार की आग, भाई ने भाई को मारा। इराक्षा, साम, प्रद्युम्न, त्रिवक्रा सब चले गए। बलराम जी ने समुद्र तट पर योग से देह त्यागी। अब केवल कृष्ण बचे थे, अकेले, थके हुए, विरह से छलनी। उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं, बस एक गहन शांति, और उसके नीचे एक अनंत पीड़ा। सब कुछ खो दिया, उन्होंने मन में कहा। राधा खो दी, वृंदावन खो दिया, सुदामा की वो मासूम दोस्ती भी दूर है। अर्जुन की वो विश्वास भरी नजरें अब भी याद आती हैं, पर वो भी अब पास नहीं।
बांसुरी बजाता हूं तो हर स्वर में सिर्फ विरह की पुकार लौटती है। अब थक गया हूं, अब बस करो। तभी एक हल्की सी आहट, जरा नाम का शिकारी धनुष ताने हिरण की तलाश में। कृष्ण की टांग में पद्म चिन्ह की हल्की चमक देखकर उसे हिरण की आंख समझ बैठा। बाण चला, तीर सीधे एड़ी में लगा, खून बहने लगा, दर्द हुआ, पर कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें न कोई शिकायत न कोई क्रोध, बस एक गहरी समझ। जा मत डर जरा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तू दोषी नहीं, तू तो बस एक माध्यम है। पहले जन्म में तू वाली था, मैं राम। आज वो पुराना हिसाब पूरा हुआ। जो हुआ वो मेरी ही इच्छा से हुआ। शिकारी घुटनों पर गिर पड़ा, रोने लगा, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। जा, मोक्ष तेरा इंतजार कर रहा है, तू मुक्त है। फिर उन्होंने आंखें बंद की। शरीर में अब कोई हलचल नहीं, बस एक हल्की, बहुत हल्की सांस। मन में फिर वही तस्वीर उभरी, राधा की वो कांपती उंगलियां जो उन्हें छूना चाहती थीं पर छू नहीं पाईं। वो आंखें जो आंसुओं से भरी थीं, वो बांसुरी की आखिरी धुन जो अब भी कानों में गूंज रही थी। राधे, मैं आ रहा हूं, मन ने कहा। इस बार कोई जुदाई नहीं, कोई मोह का जाल नहीं, कोई संसार नहीं, बस हम। अनंत तक समय ठहर गया। वन खामोश, समुद्र की लहरें भी जैसे रुक गईं। पीपल की पत्तियां भी हिलना भूल गईं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। एक दिव्य ज्योति निकली, नीली सुनहरी अनंत। वो ज्योति सीधे वैकुंठ की ओर बढ़ी, जहां राधा पहले से खड़ी थी, हाथ फैलाए। आंखों में आंसू नहीं, बस एक अनंत मुस्कान। और उस अंतिम शाम जब कृष्ण गए तो वास्तव में वे लौट आए, हर उस भक्त के हृदय में, हर विरह की पुकार में, हर बांसुरी की धुन में, हर प्रेम की गहराई में। क्योंकि कृष्ण कभी जाते नहीं, वे बस रूप बदलते हैं और प्रेम में लौट आते हैं, हमेशा, हमेशा के लिए।